डबल बॉन्ड ओ एच। यहां पर हमने किसको उड़ा दिया? CO2 को उड़ा दिया। एंजाइम का नाम बताओ, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज बन जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ जरा, इसमें क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ना है NADH। NADH जोड़ना है या NADH के हाइड्रोजन जोड़ना है? NADH के क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। ये जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, ये बना दिया मैंने NADH। ये देखो जरा NAD+। अब बन गया। सभी को ये चीज समझ में आ गई? यहां पर आप मुझे बताओ, लैक्टिक एसिड बना था तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, यहां पर एल्कोहल बना था तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब आप जरा इसको लिखो, इसको 5 बार लिखो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। यहां पर मैं बना रहा हूं एल्कोहल, यहां पर बना रहा हूं लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड लिख दिया। इसको 5 बार लिखो, 5 बार लिखो इसको जरा जल्दी से। एक बच्चा पूछ रहा है सर NADH से तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, बताओ। फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था ना। NADH कितने हाइड्रोजन देता है? 2 हाइड्रोजन देता है। कितने हाइड्रोजन देता है? 2 हाइड्रोजन देता है। क्लियर हो गया? सभी को ये चीज समझ में आ गई? यदि एग्जामिनर ने बोला हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस बाय ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू दिस जीरो, पायरुवेट टू दिस जीरो, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कितना हुआ, तो 2। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितना हुआ, तो 2। इसका मतलब आपको पूरे को काउंट करना पड़ेगा, आपको यहां से पूरे को काउंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? जैसे यहां पर हमने ये बनाया था ना, तो आप मुझे बताओ, आप इस पूरे को काउंट करोगे, आप किसको काउंट करोगे? इस पूरे को काउंट करोगे ऐसे। इस पूरे के पूरे को आप ये काउंट करोगे। बात समझ में आ गया? जब आपसे पूछा जाए तो आप इस पूरे को काउंट करोगे, ऐसे ही आप इस पूरे को काउंट करोगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई? इस पूरे को काउंट करोगे। मैंने लिखा ना, आप हमेशा ग्लूकोज से स्टार्ट करोगे। किससे स्टार्ट करोगे? ग्लूकोज से स्टार्ट करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ जरा जल्दी से। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ जल्दी। आ गया तो एक बार जरा तीर चलाओ फटाफट। आ गया समझ में? आप दोनों में डिफरेंस देख लें। चलो डिफरेंस देख लेते हैं। यहां पर आप मुझे बताओ, मैं लिख रहा हूं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और आप मुझे बताओ यहां पर मैं लिख रहा हूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? बताओ जरा, जितना अभी तक हमने पढ़ा आपको सारी चीजें क्लियर हो गई? डिफरेंस बताओ। पहला डिफरेंस, इसमें कौन आता है? PD प्लस AD। इसमें कौन आता है? LD। इसमें कौन आता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर क्या होता है? लॉस ऑफ कार्बन। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? जब भी आप मुझे बताओ, जब भी एल्कोहल लोगे, किसी ना किसी चीज का लॉस होगा। यहां पर आप मुझे बताओ, नो लॉस ऑफ कार्बन, नो लॉस ऑफ कार्बन, कार्बन का लॉस यहां पर नहीं होता। समझ में आ गया? ये मेजर डिफरेंस है। यहां पर कार्बन का लॉस नहीं होता। ये कहां होता है? मेनली ईस्ट में, और आप मुझे बताओ बैक्टीरिया में। क्लियर है? ये आप मुझे बताइए कहां पर होता है? RBC एंड मसल्स में। कहां पर होता है आप मुझे बताओ जरा? RBC एंड मसल्स में। भाई इसके अंदर ये मत करा देना, पता चले मसल के अंदर अल्कोहल बना दो। ठीक है? बोले कहीं जाने की जरूरत ही नहीं।
ठीक है, हमारे मसल में ये अल्कोहल बन रहा है, खट शुरू कर लिया, समझ में आ गया। ऐसा मत करना, बोले कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है पानी ऊपर से पी लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। तो ऐसा मत करना, बात समझ में आ गई। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब समझो जरा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से। आप मुझे बताना, जैसे हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपने मान लो एकदम से दौड़ लिया, आपने एकदम से दौड़ लिया। अब अभी आपकी मसल्स में उतनी जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन एकदम से नहीं पहुंच पाती। तो जब नहीं पहुंच पाएगी तो वहां क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। होता है ना, आपके पैर में क्रैम्प्स आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, फिर आप बढ़िया से ऐसे मसाज करते हो, ठीक हो जाती है, हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? देखो, जब वहां पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया, अब जब हम उसको ऐसे मसाज करेंगे वो वापस ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से वो लीवर में जाएगा, और लीवर में एक साइकिल चलती है, कोरी साइकिल। एक साइकिल होती है कोरी साइकिल, जो वापस इस लैक्टिक एसिड को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया? इसीलिए आप मुझे बताओ, रोज 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 आप यदि चलोगे चलोगे तो कुछ दिन बाद आप थकना बंद हो जाते हो। क्यों थकना बंद हो जाते हो? क्योंकि पहले जो लैक्टिक एसिड बन रहा था, अब लैक्टिक एसिड बनना क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन पहुंचने लगी। तो ये सभी को अच्छे समझ में आया? हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? आ गया तो जरा एक बार तीर चला दो। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डन। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताना जरा। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एन एरोबिक रेस्पिरेशन। हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन आपका होमवर्क है, आपको दोनों में सिमिलैरिटीज बतानी है। एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एन एरोबिक रेस्पिरेशन, आपको सिमिलैरिटी वही लैक्टिक एसिड और वो वाले उसमें सिमिलैरिटी बतानी है, एल्कोहलिक में। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, देखो जरा दोनों में डिफरेंस देखो। यहां पर आप मुझे बताओ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? आप मुझे बताइए यहां पर क्या बोलेंगे? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ कितने नेट एटीपी होते हैं? नेट 38 एटीपी। यहां पर मुझे बताओ नेट कितने होते हैं? नेट 2 एटीपी। क्लियर हो गया? यहां पर आप देखना NADH काफी विग्रसली ब्रेक होता है, ब्रेक्स विग्रसली, बहुत जम के टूटता है। क्लियर हो गया? यहां पर बहुत ही स्लोली टूटता है। NADH breaks slowly and not provide ATP। समझ में आ गया? ये मेजर डिफरेंस हो गए। ये क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा। दीज आर विग्रस का मतलब बहुत जम के, ऐसे। समझ में आ गया? फोड़ दिया, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई हाथ में चीज है, तुमने ऐसे जम के दीवार पे फेंक के मारा, और एक ऐसे ऐसे। ये स्लोली और ये विग्रसली। आ गया समझ में? तो स्लोली और विग्रसली में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं। कोई पॉपुलर डाउट नहीं है?
रिसेंट डाउट सर कई बुक में 36 एटीपी दिया हुआ है, बेटा वो आपके काम का नहीं है, वो ब्रेन में होता है, वो शटल सिस्टम होता है। शटल सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है। इवन मैंने लास्ट ईयर के पहले भी पढ़ाया है, लास्ट ईयर भी पढ़ाया है, बट जरूरत नहीं है अब। समझ में आ गया? शटल सिस्टम की जरूरत नहीं है तो उसको मत पढ़ो। समझ में आ गया? कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बाय प्रोडक्ट। क्या होता है? चलो जरा लिख लो। यहां पर आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर। यहां पर आप मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट, अच्छा हुआ, प्रोडक्ट आप मुझे बताओ लैक्टिक एसिड और एल्कोहल, ये प्रोडक्ट होते हैं। तो यदि CO2 और वाटर मिल रहा है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, हमने पूरी तरह से जला दिया। लेकिन आप मुझे बताओ लैक्टिक एसिड और एल्कोहल मिल रहा है तो कैसा हो गया? इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन बन जाएगा। सर पढ़ा दो सटल सिस्टम भी, सटल सिस्टम तुम्हारे काम का नहीं है। समझ में आ गया? लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है, उसके पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट अब वो कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए जब वो पूछा ही नहीं जाएगा तो उसके बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो जरा, हम बात कर रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, जरा ध्यान से समझना, इस रेस्पिरेशन में कौन कौन से सबस्ट्रेट यूज हो सकते हैं। क्लियर है? तो जरा ध्यान समझना, यहां पर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप मुझे बताओ, जैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में क्या हो सकता है? मान लो फैट्स ले सकते हैं भाई, खाने में क्या क्या हो सकता है? उसके बाद आप मुझे बताओ ग्लूको कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आप मुझे बताओ कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। इसके बाद आप मुझे बताओ क्या हो सकते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आप मुझे बताओ, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। या फिर आप मुझे बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? और फ्रक्टोज में। क्लियर है? आप जानते हो ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस आगे बढ़ जाती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, याद है ना? फिर आप मुझे बताओ क्या बन जाती है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाती है। और ये फ्रक्टोज इस तरीके से हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ जरा, यहां से अल्टीमेटली आपको याद है क्या बन जाता था? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ब्रेक हो जाता था। किसमें ब्रेक हो जाता था? आप मुझे बताओ जरा, DHAP में। किसमें ब्रेक हो जाता था? DHAP में। या फिर किसमें ब्रेक हो जाता था? G3P। G3